फ्रेंड्स, कार्डानो एडीए टोकन लॉन्च हुआ था 2017 के बुल रन के टेल एंड में, जब मेनिया का टाइम था। अक्टूबर का टाइम था 2017, और 2 सेंट के आसपास इसका यहाँ पे रिकॉर्डेड प्राइस है CoinGecko पे। और 2-3 महीने में ये 50x से ज़्यादा करके गया था। 50-60x 50-60x का रिटर्न दिया बहुत ही क्विकली। मैं उस टाइम मार्केट में था एंड आई सॉ दैट यूफोरिक मार्केट। और फिर उसके बाद एक लंबा 2 साल का पीरियड चला, डिस्ट्रेस, डिप्रेस्ड, चॉपी, बोरिंग, जो भी कह लो, भयंकर करेक्शन हुआ। 95-98% ये नीचे आया, और फिर से उसी को रिटेस्ट किया, उस लो को जो 2 सेंट का इसका जहां से स्टार्टिंग प्राइस हुआ था, ऑलमोस्ट वहां पे हिट किया इसने कोविड के क्रैश में। और वहां से एक जबरदस्त गेन पिछले साइकिल में इसने दिखाया। आई थिंक 150x 150x से ज्यादा का रिटर्न दिया था इसने। कार्डानो पे मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे 2019 के दौरान, 3-4 सेंट के आसपास, जहां से 100x का रिटर्न कार्डानो ने दिया था। तो फ्रेंड्स, आज मैं कार्डानो की बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, बस एक रेफरेंस मैंने लिया है। और एक टोकन है जिसपे मैं आज बात करूं, बहुत ही सॉलिड टोकन है और कोई उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और वो एक सेफ सीरीज का टोकन है जिसका नाम है पोल्का डॉट। पोल्का डॉट का डॉट टोकन पे बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं इस टोकन के बारे में, लेकिन कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा। और मेरे को बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी लगती है कार्डानो और पोल्का डॉट में। आप लोग बार बार बोलेंगे कार्डानो का मैं हर जगह रेफरेंस ले रहा हूं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो इथेरियम का कोर फाउंडिंग टीम मेंबर्स थे, उसके अंदर गेविन वुड, ये फोटो अगर आप देखो, गेविन वुड, विटालिक ब्यूटरिन, चार्ल्स हॉस्किंसन एंड जो लुबिन, ये 4 मेजर लोग थे जिन्होंने इथेरियम को बिल्ड किया था। इनफैक्ट जो लैंग्वेज है इथेरियम का, सॉलिडिटी जिस पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, वो गैविन वुड ने ही डिजाइन किया था। तो ये जो हैवी वेट्स बंदे हैं, टेक्निकल बंदे हैं, जो ये ओजीज हैं ब्लॉकचेन के, इन्होंने अपना अपना रास्ता अलग किया और अलग अलग टेक्नोलॉजी इन्होंने बिल्ड किया इन लास्ट 5-8 ईयर्स, 10 ईयर्स। चार्ल्स हॉस्किंसन ने कार्डानो बनाया जिसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 150 बिलियन का था, फुल्ली डाइल्यूटेड पिछले साइकिल में। 2 बुल साइकिल अभी तक कार्डानो देख चुका है। इथेरियम आई थिंक ट्रिलियन में गया था, इथेरियम तो बहुत ही ऊपर गया था, एक बार चेक कर लेते हैं क्विकली। इथेरियम का मार्केट कैप अभी इसका है ऑलमोस्ट 200, 600-700 बिलियन गया था, ट्रिलियन में नहीं गया था आई गेस। और इसका भी 50 बिलियन के आसपास मार्केट कैप गया था पोल्का डॉट का। और जो लुबिन जो है वो फाउंडर है कंसेंसस के। कंसेंसस अगेन एक बहुत बड़ा प्लेयर है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, ओन करता है मेटामास्क जो कि हम डेली यूज करते हैं, कंसेंसस का ही प्रोडक्ट है। इन्फ्यूरा है और भी टूल्स जो है मेजर, वो कंसेंसस ही कंट्रोल करता है। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल के ये बंदे और कितनी बड़ी कंपनी ये बिल्ड करने का पोटेंशियल रखते हैं ये लोग। तो पोल्का डॉट देखो, मैंने कई बार बोला है कि इसका जो डुअल टोकन मॉडल है उससे मुझे प्रॉब्लम है, और कुसामा और पोल्का डॉट का जो मॉडल है उस पर मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट उसको हम अगर साइड में रखते हैं तो पोल्का डॉट इज हियर टू स्टे। और ये जो टेक बिल्ड कर रहे हैं, मतलब मिलिट्री ग्रेड सिक्योर प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, इसके बारे में बात करूंगा आगे वीडियो में, जो कि सालों साल यहां रहना है। मतलब ये दे आर बिल्डिंग फॉर नेक्स्ट 50-100 ईयर्स। उनका कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसको यूज करके आप अपने हिसाब से अपना एप्लीकेशन, कस्टमाइज एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो। देखो, कोई भी ब्लॉकचेन जब लोग बनाते हैं तो कुछ मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो है ब्लॉकचेन का, वो है सिक्योरिटी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लॉकचेन्स आए अभी तक, पिछले 10 साल का इतिहास है, और 80-90% डेड हो गए अगर आप 2017 के साइकिल में जाओ। इनफैक्ट अगर आप स्टार्ट करो 2000, जब बिटकॉइन आया था, तो सबसे पहला फोक था वो नेम कॉइन था। नेम कॉइन ने बिटकॉइन के कोड को, जो सॉफ्टवेयर है, थोड़ा बहुत चेंज करके अपना टोकन बनाया। और आप टोकन तो मतलब सॉफ्टवेयर तो फोक कर सकते हो, बट उसका सिक्योरिटी, उसका स्केलेबिलिटी, उसका डिसेंट्रलाइजेशन, उसका गवर्नेंस, ये सारी चीजें आप फोक नहीं कर सकते। और यही रीजन है कि ब्लॉकचेन जो है वो आते तो बहुत है बट सरवाइव नहीं करते और लोग ट्रस्ट नहीं करते। और यही रीजन है कि आज के डेट में जितने भी ब्लॉकचेन, आई थिंक 1000 ब्लॉकचेन होंगे अगर आप गिनने बैठो, लेकिन 60-65% जो एक्टिविटी होती है वो इथीरियम पे ही होती है। उसके बाद बिटकॉइन और कुछ मेजर उसके L2s हैं, चाहे आर्बिट्रम है, ऑप्टिमिज्म है, सोलाना है, कुछ कुछ मतलब
टॉप 10 10 15 20 इंफ्रास्ट्रक्चर में ही सब गेम खत्म हो जाता है, और 1000 से ज्यादा ब्लॉकचेन है। अगर आप 2017 में थे तो आपको याद होगा नियो आया था, इथेरियम किलर, बहुत ही फास्ट था। मैं खुद नियो आईसीओ में पार्टिसिपेट किया था, नियो में अच्छा मैंने रिटर्न भी बनाया था उस साल। बट अगेन सेंट्रलाइजेशन का इशू था। अगर आपके पास मतलब बहुत ही 2-4 नोड जो है, 2-4 वैलिडेटर जो है ब्लॉक को वैलिडेट कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। कभी भी वो ब्लॉकचेन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, चाहे वो 2-4 लोग जब चाहे ब्लॉकचेन को मतलब पैसों को गायब कर सकते हैं। चेन में बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण वश बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हर साइकिल में आते हैं, लेकिन बहुत कुछ ही जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए बहुत तरीके के सोल्यूशंस लगातार टाइम टू टाइम हम देखते हैं, चाहे शार्डिंग हो, चाहे इस तरह के सोल्यूशंस हो, साइड चेन्स हो। इथेरियम का जो स्केलिंग है वो मेनली साइड चेन से होता है, जिसमें अपना मैटिक है और इस तरह के रोल अप्स हैं, आर्बिट्रम है, ऑप्टिमिज्म है, और भी बहुत सारे 20 रोल अप्स हैं। लेकिन तो प्रॉब्लम जो है वो रिमेन सेम, क्योंकि आप इथेरियम का जो ट्रस्ट है, इथेरियम पे जो जितना पैसा है और जो ट्रस्ट है, सेम लेवल का ट्रस्ट आप साइड चेन्स पे नहीं लेके जा सकते। तो इसके लिए पोल्का डॉट ने टेक्नोलॉजी बनाया। अगेन नॉट फाइनेंशियल एडवाइस गाइज, ये जो वीडियो है ये सेफेस्ट सीरीज का टोकन है, और मैं फॉर्मली बिलीव करता हूं कि पोल्का डॉट में आपको 10 to 20x का रिटर्न इस लेवल से मिल सकता है। अगेन नॉट फाइनेंशियल एडवाइस गाइज, और उस लेवल का रिटर्न आपको बिटकॉइन और इथेरियम में यहां से नहीं मिल सकता। अगर यहां से 3-4-5x का रिटर्न मिलेगा, तो ये सेफेस्ट सीरीज के टोकन्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छे, वेल सूटेड हैं, जो मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क लेके और एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। अगर आप बड़े बड़े हेज फंड्स की बात करो वर्ल्ड के, तो 20-25-30% का रिटर्न एनुअल देते हैं, और वो बहुत पैसा चार्ज करते हैं। उनका एयूएम बिलियंस में 20-30 बिलियन का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 20-25-30% का यील्ड निकाल के देते हैं। यहां पे मैं 10-15 टाइम्स की बात करूं, वो भी लो टू मॉडरेट रिस्क। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार मार्केट में नहीं मिलती। ओनली बियर मार्केट कैन ब्रिंग दोज टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओनली फॉर द पीपल हु अंडरस्टैंड द टेक, हु हैव पेशेंस एंड करेज। सबके लिए नहीं है। मार्केट चौपी रह सकता है अगले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल भी आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है मार्केट की, यार क्या मेरा डिसीजन सही है। तो ऐसी चीजें होती हैं। अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर आप लोग रिटर्न 3x 5x कर सकते हो, बहुत सेफ साइड से, वो भी बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन सेफेस्ट सीरीज मेरा बनाने का मकसद है कि जो लो टू मॉडरेट और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं बिटकॉइन इथेरियम के अलावा, तो उनमें आप एक्सप्लोर फर्दर रिसर्च करो, और फिर 10-15x का रिटर्न एक बहुत भयंकर रिटर्न होता है 2-3 साल के पीरियड में। तो पोल्का डॉट ने जो है एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑलरेडी लाइव है। पोल्का डॉट जो है उसका मेन जो टेक है वो है इसका शेयर्ड सिक्योरिटी। पोल्का डॉट जो है वो, मेरा डीप डाइव वीडियो आप लोग देख लेना, थोड़ा जल्दी इसको खत्म करूंगा। शेयर्ड सिक्योरिटी का जो मॉडल होता है वो एक ऐसा मॉडल है कि अगर आपको ब्लॉकचेन बनाना है कोई कस्टमाइज यूज केस को लेके, तो अगर आप स्क्रैच से कुछ भी बनाते हो तो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। उसकी सिक्योरिटी 51% अटैक ना हो, कोई कोडिंग का लूप होल्स ना आए, कुछ ऐसी ज्यादा मेजर प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए अभी का जो सोल्यूशन है वो पोल्का डॉट का शार्ड चेन या पैरेलल चेन, जो भी आप बोल सकते हो। उसमें क्या होता है कि सेम लेवल की सिक्योरिटी है, वो सारे एप्लीकेशन, सारे L1s को जाती है, जो कि अदर ब्लॉकचेन में नहीं है। अदर जो नए नए ब्लॉकचेन्स आ रहे हैं उनको चैलेंज फेस करना है। बट अगर आप पोल्का डॉट के स्लॉट्स को आप ले चुके हो, आपने ब्लॉक टाइम ले लिया है, ब्लॉक स्पेस पोल्का डॉट का, तो आप यू आर गेटिंग सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी, जो कि एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है, बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है फॉर क्रिएटिंग दी ब्लॉकचेन्स। तो देखो इथेरियम जब बना था, तो इथेरियम के फाउंडर ने भी सोचा था इस तरीके से इथेरियम स्केल कर जाएगा, और इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन होने लगेंगे। जब ज्यादा ट्रांजेक्शन बढ़े तो ब्लॉकचेन जो है वो क्लॉग हो जाता है, बहुत ज्यादा फीस बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है इथेरियम में, गैस फी बहुत ज्यादा चला जाता है। तो उसके लिए अलग अलग अब साइड चेन करके ये लोग धीरे धीरे इसको चाह रहे हैं स्केल करना। बट पोल्का डॉट जो है फ्रॉम डे 1 से स्केलेबल है। इसको बनाया है इसी तरीके से कि जो इसका रिले चेन है, पोल्का डॉट का जो रिले चेन है, जो सिक्योरिटी देता है सारे चेन्स को, उस पर कोई इतना ट्रांजेक्शन की जरूरत है नहीं। वो बस गवर्नेंस के लिए है, और अलग अलग आप बॉन्ड कर सकते हो, डॉट को स्टेक कर सकते हो, और वहां से आप अपना पैराचेन पे जितने भी मेजर ट्रांजेक्शन है वो पैराचेन, इसलिए कभी भी इस पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये इनफाइनाइट स्केलिंग दे सकता है
अभी 150 से ज्यादा जो है पैराचेन्स इस पे बिल्ड किए जा रहे हैं। तो ये डे वन से स्केलेबल है, और इथेरियम जैसे जैसे चीजें बनी, अब छोटा सा एग्जांपल, जब दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो जब दिल्ली बना था तो प्लान्ड वे में नहीं बना था कि कितना एक्सपैंड हो जाए, लेकिन दिल्ली अब एक्सपैंड होते गया और फिर प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं आज के डेट में। अगर वही मैं एनसीआर के अदर पार्ट की बात करूं, नोएडा है चाहे ग्रेटर, तो डे वन से वो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है कि इनफाइनाइट स्केलिंग उसकी होती रहेगी। तो आई थिंक यू कैन रिलेट इफ यू लिव इन दिल्ली एनसीआर। तो इस तरीके से इथेरियम के अंदर क्या है, जो साइड चेन्स है वो सिक्योर उस लेवल के नहीं है जिसमें पोल्का डॉट का जो शेयर्ड सिक्योरिटी का मॉडल है। हालांकि देखो ये एक लॉन्ग टर्म गेम है पोल्का डॉट, थोड़ा सा पेशेंस वालों के लिए है, क्योंकि देखो ये टाइम ले सकता है, बट अगले साइकिल में सरवाइव करेगा इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। और जो ब्लॉकचेन के अंदर ट्रैक्शन है, जो सरवाइव करेंगे वो बहुत अच्छा करके जाएंगे। एक और इसका बहुत ही जबरदस्त फीचर है, वो है एक्सीएम। इनका ये क्रॉस चेन मैसेजिंग है, एटम जैसा है, एटम का आईबीसी है। एटम और इस पे मैं दोनों पे बहुत बुलिश हूँ, दोनों का कहीं ना कहीं जो टेक है वो बहुत ही मिलता जुलता है, थोड़े थोड़े चेंजेस है। एटम का भी वीडियो में लेके आऊंगा, एटम भी सेफेस्ट सीरीज का ही टोकन है। तो बिफोर एक्सीएम ब्लॉकचेन्स कुड ओनली कम्युनिकेट विया ब्रिजेस, जो ट्रेडिशनल ब्रिजेस होते हैं, बहुत रोज हैक होते हैं ब्रिज, that relied on trusted third parties, creating a weakest link problem and leading to several infamous hacks. On Polkadot, message between parachains share the same high security as the entire network and do not requires fund to be deposited with centralized and vulnerable third-party custodians. तो ये एक बहुत अच्छा मतलब मैं बोलूँगा ब्रेक थ्रू है फॉर द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, क्योंकि देखो हैक्स बहुत होता है। इनफैक्ट मूनबीम का भी हैक होता तो वो अगेन वो थर्ड पार्टी नोमैड ब्रिज था, जहाँ पे मेरा भी हैक हुआ है, कस्टोडियन वाला सोल्यूशन था। बट ये एक्सीएम में क्या है कि ये हैक को बहुत हद तक मिटिगेट कर देता है, मतलब इनका कहना है बिल्कुल नहीं होता, बट देखते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, जितने भी चेन्स हैं पोल्काडॉट इकोसिस्टम में, जो भी पैरेलल चेन्स है, वो आपस में सीमलेसली इंट्रोपरेट हो सकते हैं, इंट्रोपेबल है ये, और मैसेजिंग के थ्रू एसेट इंस्ट्रक्शंस कुछ भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है ये पोल्काडॉट का। और एक बहुत अच्छी चीज आप लोग बताऊंगा, यू गाइज विल बी सरप्राइज, पोल्काडॉट इथेरियम के पास सबसे ज्यादा जो डेवलपर्स हैं वो पोल्काडॉट पे है। तो देखो इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते, हालांकि डिफरेंस बहुत है, 1900 और यहाँ पे 6, ये 1 साल का डेटा है, 2 साल में भी आप देख सकते हो। तो इसके बाद अगर कुछ है तो कॉस्मोस, तो आप समझ सकते हो कि क्यों मैं कॉस्मोस पे इतना बुलिश हूं। कार्डानो का 133 है, आप देखो तो बहुत ज्यादा कम है कार्डानो का कॉस्मोस के अगेंस्ट, और कार्डानो ऑलरेडी बहुत ही रिच वैल्यूएशन लेके बैठा है। कार्डानो एक बार देखो, 2 बार बुल साइकिल देख चुके हैं, तीसरी बार क्या होगा देखते हैं। बट कार्डानो से 10 टाइम्स बेटर टेक है, 10 टाइम्स बेटर टोकनॉमिक्स है, 10 टाइम्स बेटर डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैं अपना पैसा अगर मुझे पर्सनली लगाना हो इन दोनों के बीच, तो आई विल गो विद पोल्काडॉट। तो डेवलपर एक्टिविटीज बहुत अच्छी है। एक और बहुत अच्छी चीज आप लोगों को बताऊंगा, ये इसका एससीसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आया है जिसके अंदर द रिसेंट रूलिंग बाय द यूएस सिक्योरिटी एससीसी जो है, दैट डॉट इज नॉट ए सिक्योरिटी हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर द, ये भी है। तो इसकी तरफ से भी एक सेफ्टी है, और लगातार टीम जो है वो बिल्ड कर रही है, इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम मेरे को नजर नहीं आता पोल्काडॉट के अंदर। और बात करते हैं मेरा डीप डाइव, आप देख सकते हो उस पर। देखो टेक्नोलॉजी पार्ट तो मैंने बहुत ज्यादा कवर ऑलरेडी उसमें किया हुआ है, ये पैराचेन्स कैसे काम करता है, ये रिले चेन के साथ बॉन्ड करना होता है। जो मेन जो फीचर है डॉट टोकन को मैं क्विकली कवर कर देता हूं यहाँ पे। ये यूटिलिटी टोकन है प्लस गवर्नेंस टोकन है। मेन इसका जो फंक्शन है वो है गवर्नेंस का, स्टेकिंग का और बॉन्डिंग का। सिंपल, कोई फैंसी नहीं है, और रियल यूज केस है डॉट का। डॉट की जरूरत है इसके पूरे इकोसिस्टम में, डॉट से ही सब कुछ होता है, शेयर्ड सिक्योरिटी हो, चाहे पैराचेन ऑक्शन हो, चाहे गवर्नेंस हो, तो ये सारा काम इसी से होता है। और ऑलमोस्ट आई थिंक 12 से 15% का एपीआर है। अगर आपके पास डॉट है तो आप उसको स्टेक भी कर सकते हो। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो कि कितना जा सकता है पोल्काडॉट। तो पोल्काडॉट देखो, अगर मैं हिस्ट्री देखूं कार्डानो अपने पिछले हाई से, देखो जो बड़े टोकन से कम 2 बुल रन तो सरवाइव करते ही है, अगर आप डेटा उठा के देखो तो। और डॉट भी एक ही बुल रन, अभी एक बुल रन देखा है डॉट ने, तो एक और डॉट जो है बुल रन देख सकता है, और ऑल टाइम हाई भी ब्रीच कर सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगेन गाइज, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। तो 2 सेंट, सॉरी मैं कार्डानो की बात कर रहा हूँ, हाँ पोल्काडॉट जो है $5 का है, 55 का हाई बना के गया है। यहां से जो मैक्सिमम डाउन साइड है
हो सकता है जैसे कार्डानो ने पूरा रिट्रेसमेंट लिया था पिछले साइकिल में, तो यहाँ पे 2.70 यानी कि $3, देखो इसके चांसेस बहुत कम है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगेन अगर आप बिल्कुल ही ज्यादा मतलब चाह रहे हो कि नहीं मैं बॉटम पे लूंगा, बॉटम फिशिंग करूंगा, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। पार्ट में आपको बाई करना चाहिए, यहाँ से भी आप बाई आराम से स्टार्ट कर सकते हो, $4, $3.5, $5, चाहे आप चाहो तो यहाँ भी ले सकते हो। अगर आप 20, 30, 40% का 50% का डाइजेस्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म लॉस, नोशनल लॉस, जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आपका लॉस नहीं है। तो आई थिंक डॉट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है और मैं इसमें स्लोली एक्यूमुलेट करूंगा, क्योंकि देखो ये सेफ है टोकन और सेफेस्ट सीरीज का ये बहुत ही बेहतरीन जेम है। अगले साइकिल में मेरे को लग रहा है ये 100 बिलियन इसको जाना चाहिए कम से कम, विच इज 15x के आसपास यहां से ये जा सकता है बहुत आराम से, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। इथेरियम और बिटकॉइन में आपको यहां से 15x का रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी उनके मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। तो 75 या $100 भी ये जा सकता है, 15 to 20x का इसमें मैं देख रहा हूं पोटेंशियल। तो गाइज आई थिंक आई एम डन फॉर द डे, आई कवर्ड आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग। पोल्का डॉट को आप लोग रेडार पे रखो। थैंक यू वेरी मच।